मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 25 अप्रैल तक किया गया बंद। तो वहीं इस भयावह स्थिति को देखते हुए कुलपति के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 25 अप्रैल तक सभी कार्य बंद होंगे, सिर्फ अत्यावश्यक कार्य ही किए जाएंगे। वहीं कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि जो विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि इसका प्रसार और न हो सके। पता है कि फिर से हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर प्रकार की जोखिम को सहने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो रही है आम जनों से, जिसके कारण इसका प्रसार बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय में भी हमारे 4-5 कर्मी इससे पीड़ित हो गए हैं। तो चूँकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमें पूरे इसको बंद करना होगा। अतः जो हमारा कार्य दिवस, कई छुट्टियां हैं इस महीने में, तो जो कार्य दिवस हमारा है उसको जैसे 16 है, 19 है, 22 है और 24 है, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है ताकि 25 तारीख तक हम इसको यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी और इस बीच में सैनिटाइजन होगा। जो आवश्यक कार्य हैं हमारे, जैसे गोपनीय कार्य परीक्षा के होते रहते हैं, प्रशासनिक वो हैं आवश्यक, वो चलेंगे, लेकिन कर्मियों को छूट दी जा रही है। वो छुट्टी घोषणा की, अवकाश घोषणा माननीय कुलपति महोदय का आदेश हो गया है। चूँकि कोरोना में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक व्यक्ति को अगर हो जाता है तो दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए ये निर्णय जनहित में लिया गया है, कर्मचारियों के हित में लिया गया है। और ये कॉलेजों को भी हम कॉलेज में की स्थिति भी जानकारी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय मुख्यालय को बंद कर दिया। कब तक बंद किया जाएगा? तत्काल हम 25 तक बंद कर रहे हैं। कब से? कल से बंद रहेंगे? हाँ, बंद रहेंगे, क्योंकि कई कर्मी प्रभावित हो गए हैं। इसकी भयावहता को देखते हुए हम बंद करें। दरभंगा में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, इसको लेकर जिलाधिकारी ने की डीएमसीएच के अधीक्षक, सिविल सर्जन व अन्य पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में बैठक। ऑक्सीजन गैस आपूर्ति को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की गई। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण व वहां की परिस्थिति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही डीएमसीएच एवं दरभंगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की उपस्थिति पर भी चर्चा की गई। बैठक में डीएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि उनके पास बी टाइप के बड़े सिलेंडर 450 एवं सी टाइप के 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के भरे हुए हैं। जिलाधिकारी ने उन्हें 175 ऑक्सीजन गैस हमेशा डीएमसीएच में उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5-5 गैस सिलेंडर सदैव उपलब्ध करने का निर्देश डीपीएम विशाल कुमार को दिया गया। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 15 अप्रैल को प्रदर्शन करने वाले प्रथम खंड के छात्रों का नेतृत्व कर रहे एमएसयू कार्यकर्ताओं पर किया गया एफआईआर दर्ज। यह एफआईआर दर्ज मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा विश्वविद्यालय थाना को दिया गया। बारे में कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है कि कल जिस प्रकार से ये लोग छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, यह प्रदर्शन नहीं उपद्रव ही है और यह उपद्रव करने आए थे और विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाने आए थे। ऐसा आगे ना हो, इसको लेकर हम लोगों ने विश्वविद्यालय थाना में एक आवेदन दिया है और नाम दर्ज करवाते हुए कई छात्राओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है। द्वारा नहीं, उसको छात्र नहीं कहिए, इसलिए कि उसमें छात्र थे ही नहीं। ये सब उपद्रवी हैं और यदा कदा विश्वविद्यालय को, प्रशासन को तंग करने के लिए इस तरह का घटना करते रहते हैं। हम लोगों ने न्याय संगत एफआईआर दर्ज करा दिया है और प्रशासन से मांग की है कि इनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। इसलिए कि छात्रों, आपने भी देखा होगा हम लोगों को कि हम लोग छात्रों के बीच जाकर के उसकी समस्या को देखते हैं और उनकी कॉपियां निकाल कर दिखाते हैं सारे, लेकिन वो उसमें कोई छात्र नहीं है। जो लोग कर रहे थे वो छात्र नहीं है उसके पार्ट 1 के। अगर पार्ट 1 के छात्रों की समस्या है तो पार्ट 1 के छात्र आएंगे, हम उसके लिए तो बैठे ही हुए हैं, सारा निराकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ के अलावा माननीय कुलपति महोदय के आवास पर जाकर के धरना देना
जबकि पूरे राष्ट्र में कोरोना का पालन करना है, उसके नियमों का, उसको संगठन में, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने किया है। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों पर केस किया है और FIR करने के बाद जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि ये ऐसे तत्व जो राष्ट्र के लिए खतरा है, क्योंकि कोरोना जैसी विपदा को भी नज़रअंदाज करके, ये आपदा है ना, राष्ट्रीय आपदा है, और इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है, कृत्य किया है। तो कल 2 FIR हुए। रेलवे स्टेशन पर दूर दराज जाने वाले यात्रियों की नहीं हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजिंग। बता दें कि शुक्रवार को कई यात्री ने शिकायत की कि हम लोग जब दरभंगा से बाहर जा रहे हैं तो नहीं गेट पर रेलवे विभाग या किसी अन्य डॉक्टर के द्वारा हम लोग की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजिंग नहीं की गई। इस वजह से यात्रियों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं कई यात्रियों का कहना है कि इससे रेलवे की उदासीनता नहीं बल्कि लापरवाही मानी जाए, क्योंकि रेलवे यात्रियों के प्रति अब जागरूक नहीं रह गई है। स्टेशन से चितपुर कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा, आप जो स्टेशन पर आए होंगे तो गेट पर क्या थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजर वगैरह हुआ है आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो कोई रेलवे के कर्मी मौजूद नहीं थे? नहीं है। तो क्या लग रहा है, ऐसे में रेलवे प्रशासन उदास है यात्रियों के लिए, आप मान रहे हैं? लापरवाह। रमजान के महीने में रोजा रखने वाले जरूरतमंद लोगों के बीच में की गई इफ्तार किट एवं राशन सामग्री का वितरण। यह इफ्तार किट एवं राशन सामग्री गुजरात अहमदाबाद के जामिया फैजुल कुरान के संस्थापक मौलाना हबीब अहमद के द्वारा भेजी गई थी, जिसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में शहबाजपुर पंचायत में वितरण किया गया, जिसमें शहबाजपुर के मुखिया नासिर अहमद, रियाज अहमद, इमरान रिजवान, मौलाना मंजर साहब महताब आदि कई लोग मौजूद थे। वहीं इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि ज़रूरतमंदों के बीच में वितरण करने का यह संस्था काफ़ी पुण्य का काम कर रही है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में बहुत विकराल रूप ले रहा है, ठीक इस समय अगर कोई संस्था मदद के लिए आगे आ रही है जो काफ़ी सराहनीय है। आज शहबाजपुर पंचायत के बड़ी बल्ली गांव में महताब साहब के आवास पे जो है इफ्तार किट और राशन सामग्री का वितरण किया गया है, जो कि जामिया फैजानुल कुरान की तरफ से, जिसके संस्थापक हैं मौलाना हबीब अहमद साहब, जो अहमदाबाद गुजरात के हैं। उन्होंने 500 किट जो है इफ्तार और राशन सामग्री का अनाज भेजा, जो ज़रूरतमंदों के बीच बांटा गया। और बहुत ही मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं इस संस्था को कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस पूरे दुनिया को तहलका मचा के रख दी है, और उस दौर में कोई संस्था अगर मदद के लिए आगे आती है तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। मैं धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नगर निगम के महापौर, नगर आयुक्त एवं वार्ड पार्षदों के साथ जिलाधिकारी ने अंबेडकर सभागार में की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा में कोरोना संक्रमण तेजी से वृद्धि हो रही है। होली के समय इसका दर 0.2% था, जो बढ़कर 1% हो गया है, अर्थात 5 गुना बढ़ गया है। लेकिन अभी भी राज्य की औसत से 3% एवं अन्य जिलों की वृद्धि दर की तुलना में दरभंगा की स्थिति अच्छी है। यदि यहां के सभी लोग जागरूक हो जाएं तो संक्रमण को रोका जा सकता है। कहा कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की स्थिति सर्वाधिक खराब है। भीगो, राजकुमारगंज एवं DMCH के क्षेत्र में कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। संक्रमण का 50% मामला शहरी क्षेत्र से निकल रहा है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में वैसे स्थलों पर टीकाकरण कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराने का निर्देश DPM को दिया। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडन शाखा द्वारा वेबिनार का किया गया आयोजन। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर अग्नि सुरक्षा जागरूकता एवं उपाय विषय पर
संगोष्ठी की गई आयोजित। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में फायर स्टेशन मास्टर के शशि भूषण सिंह ने प्रभात दास फाउंडेशन एवं भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित इस संयुक्त तत्वाधान अग्नि सेवा सप्ताह में कहा कि यदि आग नियंत्रित हो तो वरदान है और अनियंत्रित हो तो अभिशाप बन जाती है। मानवीय सतर्कता से अगलगी की 90% घटनाएं रोकी जा सकती है। यदि नियमित जागरूकता कार्यक्रम चले तथा समाज के लोग सतर्क रहे तो अगलगी से उत्पन्न क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है। आज भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में अगजली की घटनाओं पर जागरूकता के उद्देश्य से कार्यक्रम हुआ है। अभी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे बिहार में, और इस अवसर पर आग की जो घटना होती है अग्निशमन जागरूकता और बचाव के उपाय पर हम लोग एक वेबिनार आयोजित किए हैं, और इसमें हमारे साथ जुड़े दरभंगा फायर ब्रिगेड ऑफिस के शशि भूषण प्रसाद सिंह जो फायर स्टेशन मास्टर दरभंगा हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के अध्यक्ष अनिल कुमार जी ने की, और साथ ही साथ सीएम कॉलेज से प्रोफेसर रितिका मुड़िया जुड़ी। साथ ही साथ छात्र और अन्य संस्था के जो सदस्य हैं वो भी ऑनलाइन जुड़ करके काफ़ी लाभान्वित हुए, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में अगलगी की विभिन्न घटनाएं होता हर तरह के समूह पर विस्तार से चर्चा हुई। स्टूडेंट यूनियन ने कुलपति कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक का किया पुतला दहन। एमएसयू कॉलेज प्रभारी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में कुलपति कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस बारे में एमएसयू के दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा व विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दिवाकर मिश्रा ने कहा कि घमंड से विश्वविद्यालय नहीं चलाया जा सकता और न ही हम लोग घमंड कर सकते हैं कि छात्रों को आज के आज पास करे, ना ही कोई पदाधिकारी ये घमंड कर सकता है। हम किसी को पास नहीं करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव आज घमंड में चूर होकर छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।